आज गाइस हम बात करने वाले हैं क्वांटामेंटल फंड के बारे में। ये लाया गया है क्वांट एएमसी के बारे में और इसमें एक बहुत ही स्पेशल बात है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इसमें एक बहुत ही नया टाइप ऑफ सिस्टम आया इन्वेस्टमेंट जिसमें ज़्यादातर हम कंप्यूटर की पावर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं और वो कंप्यूटर हमें बाद में बताता है कि भाई कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। तो ये चीज़ें इंडिया में आ गई थी अराउंड 10 ईयर्स बैक। ठीक है, इससे जैसे कि आपने देखो, आप जाके सर्च करो, क्वांट फंड्स हैं, बहुत सारे क्वांट फंड्स हैं और क्वांट फंड्स जनरली डू वे बेटर जब मुश्किलें आए। राइट, ये फंड्स मुश्किलों को पहले देख पाते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है। राइट, लेकिन अभी नया ट्रेंड आने लग गया है जिसमें लोग बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव तो होना ही चाहिए, मतलब कंप्यूटर से आप मदद तो लो, लेकिन जो ह्यूमन टच होता है, राइट, एक ह्यूमन को पता चल जाएगा कि भाई अगर पंजाब में रिलायंस जियो के टावर तोड़े जा रहे हैं तो रिलायंस का प्राइस गिरेगा। राइट, तो ये एक इमोशनल बात है जो मेरे हिसाब से कंप्यूटर को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ह्यूमन टच भी चाहिए। तो ऐसा कोई फंड नहीं एग्जिस्ट करता था टिल नाउ जो ह्यूमन भी समझे और कंप्यूटर भी समझे। तो ये पहला फंड है इंडियन मार्केट में जिसका नाम है क्वांटामेंटल। ये इन्होंने खुद से दिमाग नहीं बनाया, ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं, क्वांट एंड मेंटल, इसको जोड़ के इन्होंने क्वांटामेंटल बना दिया है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन टच भी होगा और कंप्यूटर का टच भी होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड होने वाला है ये। आगे जाने से पहले भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 860 सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी सी चीज़ें पहले देख लेते हैं। ये फंड थीमेटिक वाली फील्ड में चला गया है। मेरे को नहीं लगता था ये थीमेटिक में जाएगा, लेकिन थीमेटिक में डाल दिया है इसको। तो थीमेटिक फंड्स मोस्टली थोड़ा सा रिस्की माने जाते हैं, लेकिन अगर आप इस फंड को देखोगे ना तो इसमें थीमेटिक वाली कोई हरकतें नहीं है, जैसे कि कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। राइट, आप देखोगे सारे थीमेटिक फंड्स मोस्टली एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होता है, 2% के पास एक्सपेंस रेशियो रखते हैं, जिसका नहीं है। आई थिंक सो अभी नहीं है, आगे जाके मोस्टली हो जाएगा, बट स्टिल दिस इज अ पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। एग्जिट लोड थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगेन इन्होंने अपने ब्रोशर में भी सीधा बोला था कि भाई अगर तुम्हें शॉर्ट टाइम के लिए फंड रखना है तो ये मत रखना। सो इट्स फाइन कि अगर इन्होंने एग्जिट लोड रखा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एग्जिट लोड रखा है 1% का, अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हो, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप इसमें 1 साल से पहले पैसे निकालो। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 5,000 की होगी अगर आप लमसम कर रहे हो। SIPs आप 1000 से शुरू कर सकते हो। मैंने भी SIPs शुरू किए, मैं 1000 की SIPs कर रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो। मेरा बेसिकली अभी टारगेट क्या है कि मैं इसमें अराउंड 1 या 2 साल तक पैसे डालूंगा, देन आई गेज की हाउ दिस फंड इज परफॉर्मिंग। फिर हम देख लेते हैं कि रिस्कोमीटर पे ये कहाँ पे चल रहा है। रिस्कोमीटर पे ये हाई पे चल रहा है। अगेन दिस इज नॉट व्हाट थीमेटिक फंड्स डू। थीमेटिक फंड्स मोस्टली वेरी हाई होते हैं, इसकी हरकतें है ही नहीं थीमेटिक फंड वाली, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। फिर जो चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में अभी चल रही हैं, राइट, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके प्रोज। राइट, पहला प्रो है कि ह्यूमन का इन्होंने बायस नहीं रखा, लेकिन ह्यूमन का इनपुट रखा है। इनका जो ब्रोशर है इसमें ये बोलते हैं कि फंड्स जो जैसे आप कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी इक्विटी उठा लो, कुछ भी उठा लो, उसको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे क्वांट यूज़ करके, यानी कि कंप्यूटर यूज़ करके, कंप्यूटर से डेटा क्रंच करके। ठीक है, वो करने के बाद देन दे विल ऐड ह्यूमन इनपुट टू सेग्रीगेट देम आउट। राइट, कभी कभी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें आपको शीट पे दिख रहा होता है कि भाई बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एंड में आपको पता चलता है कि वो कंपनी डूब जाती है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम बुल्स में एंड होता है, बहुत बहुत बुरी निकली है लोगों के लिए, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, हालांकि बुक्स पे वो बहुत बढ़िया थी। तो वैसी कंपनीज को ये ह्यूमन ही अवॉइड कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कैन शॉर्ट लिस्ट कंपनीज फॉर देम। ठीक है, फिर डेटा पॉइंट्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर। मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, और मैं जानता हूँ कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, कितना अच्छे से डेटा प्रोसेस कर सकता है एक कंप्यूटर कंपेरेटिव टू अ ह्यूमन। सो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आ जाता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि थीमेटिक फंड्स में मोस्टली एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होता है, यहाँ पे 0% है, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। फिर इन्होंने ये भी एक बहुत ही अजीब चीज़ बताई है कि अप टू 5%
ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि रीट्स वगैरह। सो दिस इज़ बेसिकली ये चाहते हैं कि इनका जो रिस्क परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाए, ये रिस्की ना रहे फंड। तो ये भी एक पॉजिटिव थिंग है। कॉन्स जो इसमें थोड़े से मेरे को बड़े लगे, पहला है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। जितने भी आप क्वांटामेंटल फंड्स उठा के देखोगे बाहर के, राइट, आपको वो पता चलेगा कि ये फंड्स तभी परफॉर्म अच्छा करते हैं जब इनको वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस दी जाती हैं। जैसे कि आप इसमें इंटरनेशनल फंड्स डाल दो तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। आई डोंट नो क्यों इसमें से ये स्किप किया जा रहा है, मे बी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। फिर अगर आप देखोगे कि इंडियन इन्वेस्टर्स का जो माइंड सेट है, राइट, जिसमें हाईली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उसको अगर आप चाहोगे तो कंप्यूटर को समझाना वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कतमयी होगा, राइट। बट स्टिल कंसिडरिंग दे आर एडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इन एंड, आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है, ये ठीक ही है। बट इंडिया में ये चलाना आगे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे चलता है, बट अब ये ग्रे एरिया है। फिर उन्होंने बोला है कि भाई कि ये मल्टी कैप फंड टाइप नहीं है, इन्होंने कैप कर दिया है कि किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं चाहूँगा कि भाई मेरा म्यूचुअल फंड वाला मैनेजर ले मेरे से पैसे और जाके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को एंड में पैसे मिलने चाहिए। लेकिन इन्होंने वो कैप कर दिया है। तो जो चीज़ें आपको मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में मिलती हैं, यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी मिस हो जाएंगी। फिर एग्जिट लोड है, जो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इन्होंने थोड़ा सा कैप कर दिया, ये सिर्फ निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट स्टिल आई वुड हैव लाइक्ड कि मतलब इसको हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर शायद इसको हटा भी देते तो इनका जो थीमेटिक वाला सिस्टम है वो हट जाता। इन द एंड अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में से पैसे निकालना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इस फंड में ना इन्वेस्ट करें, बिकॉज थीमेटिक फंड कुछ तो सोच के ही डाला होगा और थीमेटिक फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है दैट ऑलवेज SIPs आर द बेस्ट। तो यही फंड आपके सामने मैंने रखना था। अभी तो ये फंड अगर हम देखें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, जब से ये आया है तब से ये व्हाट यू कॉल हमारे इंडेक्स को बीट कर रहा है, बहुत अच्छे से बीट कर रहा है। अगर ऊपर जाता है तो ज़्यादा ऊपर जाता है, नीचे आता है तो कम नीचे आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंड अभी फ़िलहाल इंडेक्स को बीट करता हुआ दिख रहा है। आगे जाके क्या होगा किसी को पता नहीं, मार्केट अभी नीचे जा रहा है। होपफुली दिस परफॉर्म्स रियली वेल। इन द एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट करते हैं 860 सब्सक्राइबर, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा डिस्क्लेमर, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, आपको कुछ भी जानना है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना और आप बताना कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है कि कैसे आप अपना वेल्थ मैनेज करें, तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कूल, थैंक यू।